जिंदगी को निहाल करना है। गज़ल पेश कर रहा हूँ, मतलब मज़ा फरमाइए। परिंदे आसमां दर आसमां हैं, परिंदे आसमां दर आसमां हैं, नशाने पर मगर अपने कहाँ हैं। परिंदे आसमां दर आसमां हैं, नशाने पर मगर अपने कहाँ हैं। शेर देखिए, 16 दिसंबर को एक खबी हादसा दिल्ली में पेश आया था, उसी के पस मंज़र में है। जिन्हें महफूज रहना था घरों में, जिन्हें महफूज रहना था घरों में, वो बाहर हादसों के दरमियाँ हैं। जिन्हें महफूज रहना था घरों में, वो बाहर हादसों के दरमियाँ हैं। शेर देखिए, ये बच्चे जिनसे एक दुनिया है नाला। हम अक्सर सुनते भी हैं और बोलते भी हैं, हमारे बच्चे बड़े ख़राब हो गए, लेकिन इसकी वजह क्या है इस पर गौर नहीं करते। ये बच्चे जिनसे एक दुनिया है नाला, हमारे ही तो आखिर जिस्म जा हैं। गज़ल के एक मुनफरिद लबो लहजे के शायर, जिनका एक मजमूए कलाम भी छप चुका है और जदीद लबो लहजे में शेर कहते हैं, और ख़ास तौर से आपकी रुबायात का मजमुआ भी मंजर आम पर आ चुका है। आजकल रुबाइयाँ बहुत कम शुरा कह रहे हैं, बल्कि सिर्फ उंगली पे गिनते जाने वाले शायर ही रुबाइयों की तरफ उन्होंने तवज्जो दी है। मगर अकरम नक्काश ने इस फ़न में भी काफ़ी मेहनत की, रुबाइयों का मजमुआ भी शाया किया, गज़लों का मजमुआ भी शाया हुआ। और दूसरी बात यह है कि मुनफरिद लबो लहजे के, जदीद लबो लहजे के शायर हैं। वैसे पेशे के एतबार से इंजीनियर हैं। गुलबर्गे से तशरीफ़ ला रहे हैं जनाब अकरम नक्काश। मतलब देखिए कि ये सन्नाटा सा जो छाया हुआ है, सन्नाटा जो, ये सन्नाटा सा जो छाया हुआ है, कोई शायद कहीं तन्हा हुआ है। अजब है आलमे नखले मकानी, बहुत अच्छा मिसरा कहा है। अजब है आलमे नखले मकानी, अजब है आलमे नखले मकानी, वही दरपेश जो छोड़ा हुआ है। वाह वाह वाह। वही दरपेश जो छोड़ा हुआ है। उड़ाने भर भी लें परवाज़ कर लें, उड़ाने भर भी लें परवाज़ कर लें, सरों पे आसमां रखा हुआ है। उड़ाने भर भी लें परवाज़ कर लें, सरों पे आसमां रखा हुआ है। जब्बार साहब शेर देखिए कि अटा है दर्द से कोहसारे हस्ती, अच्छा मिसरा है, आप फिर पढ़िए। अटा है दर्द से कोहसारे हस्ती, सवा नेज़े पे सब आया हुआ है। बहुत अच्छे अकरम साहब। अटा है दर्द से कोहसारे हस्ती, सवा नेज़े पे सब आया हुआ है। एक और शेर तवज्जो चाहूँगा, देखिए कि हमारी ज़िंदगी से है मुशाबा, हमारी ज़िंदगी से है मुशाबा, हमारी ज़िंदगी से है मुशाबा, ये जो भी रेत पर लिखा हुआ है। वाह 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 वाह, बढ़िए मुकर्रर है। हमारी ज़िंदगी से है मुशाबा, ये जो भी रेत पर लिखा हुआ है। एक आखिरी शेर देखिए इस गज़ल का कि तेरे आने से पहले कुछ नहीं था, तेरे आने से पहले कुछ नहीं था, तेरे आने से पहले कुछ नहीं था, तेरे आने से सब आया हुआ है। अरे वाह, क्या कितनी सादगी से कहा। तेरे आने से पहले कुछ नहीं था, तेरे आने से सब आया हुआ है। जिसे देखा है पहली बार दिल ने, जिसे देखा है पहली बार दिल ने, वो मंज़र भी कहीं देखा हुआ है। वाह वाह, वो मंज़र भी कहीं देखा हुआ है। एक गज़ल के चंद शेर देखिए, गैर मुरतब गज़ल है, नई गज़ल समाप्त फरमाएं। शहज़ाद साहब मतलब देखिएगा कि मैं नहीं हूँ नहीं कहीं भी नहीं, मैं नहीं हूँ नहीं कहीं भी नहीं, अब कोई आसमान है न ज़मीन,
अब कोई आसमान है न ज़मीन, मतलब है एक दुनिया हुई है ज़ेर नगी, शह नशी हो गया है खाक नशी। अरे वाह, शह नशी हो गया है खाक एक नशी। दुनिया हुई है ज़ेर नगी, शह नशी हो गया है खाक नशी। जब्बार साहब शेर के रात है, दर्द है, खामोशी है। रात है, दर्द है, खामोशी है, कोई तारा न रोशनी है कहीं, कोई तारा न रोशनी है कहीं। बारहा तूने ख्वाब दिखलाए, बारहा तूने ख्वाब दिखलाए, बारहा तूने ख्वाब दिखलाए, बारहा हमने कर लिया है यकीन, बारहा हमने कर लिया है यकीन। एक शेर देखिए कि एक वीराना था बसा न कभी, एक वीराना था बसा न कभी, बस्तियां हमसे गो हजार बसीं। प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची, तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। समझते हैं कि इच्छा बहुत लोगों की होती है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की, लेकिन समय का अभाव होता है और वो संभव नहीं कि हर एक को मौका मिल सके। लेकिन कृपा जरूर सब पर उसी तरह जाती है, एक समान जाती है। देखिए, बहुत दूर दूर से कई लोग आए हुए हैं, कुछ यहाँ से हैं। वास्तव में ये एक्सपीरियंस शेयर करना या क्वेश्चन पूछना ऐसा नहीं कि इससे कुछ प्रूव करना होता है या कुछ कृपा ज्यादा होती है, वो तो सब पर एक समान जा रही है। और जो जो उस चीज को समझता है, जो उन कसौटियों पर खड़ा उतरता है, ये एक शक्तियों का कृपा का रूप है। ये वो सच्चाइयां हैं उन शक्तियों की जो किसी किताब में बंद नहीं है, लेकिन है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये प्रचार है। हमने और किया ही क्या है, जिसको भी आप मानते हैं, जिस शक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म की है, हमने उस शक्ति का एहसास एक कराया है कि वो तो कृपा करने के लिए तैयार है और वो कृपा वही करते हैं। लेकिन रुकती है कब? जब अब चूक करते हैं, जब भटक जाते हैं, उन शक्तियों को शक्ति न मान के आदर के साथ ये यंत्र मंत्र और गंडे तावीज ऐसी चीजें रखते हैं या ऐसी किताबें रख लेते हैं जो उपायों की हैं, जिससे आपका भाग्य सील हो जाता है। जो शक्तियों ने कृपा करनी है वो नहीं करती हैं, क्योंकि जो शक्तियां हैं, अगर वो पवित्र किताबें हैं तो गीता है या कुरान है या हनुमान चालीसा है या किसी धर्म की कोई भी होली पुस्तक जो है, वो उनकी शक्ति का रूप होता है। और जब आप उपायों में भटक जाते हैं, वैसे किताबें आप कहीं से खरीद के उसके हिसाब से उपाय करने लगते हैं, तो वो शक्तियां कृपा रोक लेती हैं। फिर आदमी कहता है हमारे काम नहीं बनते। तो काम बने तो कैसे बने? कारण कि वो भटकन में पड़ गए। किसी चीज की उन शक्तियों को कोई जरूरत नहीं होती, वो तो एक चीज की होती है, वो है आपके मन की सच्ची भावना की। और जिसने वो भावना अपने अंदर क्रिएट कर ली, तो वो कृपा जानी शुरू हो जाती है। इतना विशाल रूप ये ले चुका है समागम कि बहुत लोग दरबार से जुड़े हुए हैं, और वो शक्तियों ने देखा कि भी बहुत लोग जो है अब जुड़ रहे हैं, तो इसका विशाल रूप कर दो। उनको पता है कि आपके क्या काम नहीं बन रहे। जैसे आपने माता के जाना है, साईं बाबा के जाना है, या बालाजी के, या किसी भी ऐसी शक्ति के जाना है, आपके मन में सोच आई तो वो एंट्री हो जाती है और वो कृपा भी शुरू हो जाती है। अभी
वो कृपा कर लिया। हमारे भक्त ने सोचा है कि हमारे पास आना है। हमारे पास कई केस ऐसे निकल के आए क्योंकि 10-10 साल बीत गए, 20-20 साल बीत गए। जब देखा कि इनका सब कुछ गड़बड़ हो रहा है तो देखा कि हाँ भाई इन्होंने 20 साल पहले या 10 साल पहले सोचा था कि जाएंगे माता के, लेकिन काम निकल गया। फिर कहते हैं बुलावा नहीं आया या समय नहीं मिला, फिर वो जाने के लायक नहीं रहते। फिर वो शक्ति अपनी शक्ति दिखाती है। पहले तो वो कृपा करते हैं, जिसके पास नहीं है उसको देते हैं। उनका ये नियम ही नहीं है कि पहले आप ये पूजा करवाओ, ये चढ़ावा चढ़ाओ, तब हम कृपा करेंगे। सच्ची शक्ति हमेशा पहले देती है, वो कृपा करती है, और वो जब देती है उसके बाद उन कसौटियों पर तोलती है कि हाँ हमने तो कर दिया, अब ये उस कसौटी पर कितना खरा उतरता है। तो उन्होंने लेना नहीं, मल्टीप्लाई करके देना होता है, और उस कृपा में वो बहुत देते हैं। और जो ये समझता है कि हमारा दिमाग चल रहा है, पहले जब बुरे दिन होते हैं तब तो आदमी याद रखता है, लेकिन जब वो दिन बदल गए सोचता है कि मेरी डिग्रियां काम आ रही हैं, मेरा दिमाग चल रहा है, अहम आ जाता है। और जिस दिन वो अहम आता है उस दिन उसका डाउनफॉल भी शुरू हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे आए, पहले काम में उन पर कृपा हुई, चला, लेकिन जब उन पर वो चीज का एहसास कि हमें किस दर से मिला, किस शक्ति ने दिया, वो भूल जाते हैं, तो वो शक्ति फिर अपनी कृपा रोक लेती है। वही आदमी रहता है, वही डिग्रियां रहती हैं। कर्म तो सबको करना पड़ता है, लेकिन उसका फल जो देती हैं वो शक्तियां। इसीलिए आपने देखा होगा कई लोग जो इतनी काबिलियत नहीं रखते लेकिन बहुत ऊपर बढ़े हुए हैं, और कई काबिल आदमी नीचे बैठे हुए हैं। तो उसका कारण क्या है कि उनके साथ एक कृपा जुड़ गई, और वो कृपा चलती है हर चीज में, चाहे बिजनेस कोई भी हो, चाहे जॉब कोई भी हो, कहां प्रमोशन है, कहां से पेमेंट आनी है, कहां से ऑर्डर आना है। उनका इतना विशाल भंडारा है कि जितना मर्जी वो देते रहे अपने भक्तों को, कभी कम नहीं होता। उस कृपा में वो देते हैं। और जो आदमी ये सोचे कि हम टेढ़ी उंगली से निकाल ले, मैनेज करके निकाल ले, तो सच्ची शक्तियां कभी ना करने देती हैं, ना कभी कोई कर सकेगा। और वही सच्चाई इस दरबार की है। उस कृपा में तो वो सब कुछ दे देते हैं, लेकिन मन की सोच उसी तरह की होनी चाहिए। जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो वो पिछली गलतियां भी साफ करते रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को हमने देखा, वो कहते हैं हमने धीरे धीरे करके हटा दिए। तो भाई जो धीरे धीरे करके हटाते हैं तो कृपा भी फिर धीरे धीरे जाती है। और जैसे आपने वो थैले भर के हटाए तो समझ लो वो थैले हटाए नहीं, यंत्रों और मंत्रों और उन उपायों की किताबों के थैले नहीं हटाए, वो उन शक्तियों की कृपा के थैले भर लिए साथ में। ये निर्मल बाबा का दरबार है। क्योंकि ऐसी चीजें उठा के आप अगर मंदिर में सजाते हैं तब भी गड़बड़ होगी, घर के किसी कोने में रखते हैं तब भी गड़बड़ होगी। जब इनको हटा देते हैं, आप गीता रखते हैं, हनुमान चालीसा रखते हैं, किसी धर्म की कोई भी किताब रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं, और सच्चे मन के साथ 2 मिनट भी इनको याद कर लेते हैं, तो थैले क्या, वो इतनी झोलियां भर देंगे, भंडारे भर देंगे कि आप संभालते संभालते थक जाओगे, लेकिन वो कृपा कम नहीं होगी। लेकिन जिस दिन आप इस तरफ लगते हो, उन उपायों की तरफ लगते हो, हम इसीलिए कहते हैं कि उपाय करना, अपने भाग्य को, अच्छे भाग्य को दुर्भाग्य में बदलना है। तो भक्त जो है वो इन शक्तियों को याद रखते हैं। अल्टीमेटली अगर कृपा करेंगी तो वही शक्तियां ही करेंगी, और अगर वो नहीं कर सकती तो दुनिया की कोई ऐसा उपाय नहीं है जो कृपा कर दे। जिनके मुकद्दर कहते हैं कि 20 साल से नहीं बदला, हमारे पास कई केसेस ऐसे आए, 50 साल हो गए, 20 साल हो गए, कईयों के बच्चे नहीं हुए, कईयों की मंगलिक है, शादियां नहीं होंगी। कोई कहते हैं पत्री उठा के फेंक दी कि इसके तो भाग्य में नौकरी नहीं है, इसके शादी नहीं है, इसका एक्सीडेंट हो जाएगा। आपने कितने एक्सपीरियंस सुने होंगे जिनकी शादियां नहीं होती थी, कितने कितने साल हो गए, वो कृपा में उनकी शादियां हुई। यहाँ कोई मंगलिक नहीं, और कोई कपड़ा जो कहता है कि इस रंग का पहन लो, उस रंग का पहन लो, अरे बाबा जिस रंग का भी भक्त पहनेगा उसी में कृपा करेंगे। उसके लिए आडंबर नहीं, ना बाबा खुद पहनते हैं ऐसी चीजें, ना अपने भक्तों को पहनाते हैं। वो कृपा जो है भावना से आती है, उस भावना को पहनो तो फिर देखो शक्तियां कैसे कृपा करती हैं। और जब छोटे छोटे उपायों में लग जाएंगे तो आपने उसमें नहीं लगना है। जिसका जो मन करे वो पहन सकता है, लेकिन उपाय के तौर पर ऐसा नहीं करना है। लेकिन जब कोई उपाय के साथ जोड़ लेता है कि ये उपाय से हम इस रंग का कपड़ा पहनेंगे, उस रंग का पहनेंगे, तब वो गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो आपने ये सब भ्रम में नहीं पड़ना है। कोई दिन नहीं, कोई वार नहीं, वो कृपा तो उनकी अटल है, हर पल है। यही एहसास हम अपने भक्तों को कराते हैं, और वो उन शक्तियों की सच्चाई है कि वो कृपा जो है सबकी तरफ जाती है। और आपने ऐसा नहीं सोचना है कि वो किसी एक चीज से जुड़ी है, वो जुड़ी है सिर्फ वो मन की भावना के हिसाब से। तो वो जो भावना आपकी सही हो गई, आपने 2 मिनट भी उनको याद कर लिया तो वो कृपा बरसने लगती है। जिनके काम नहीं बने इतने इतने सालों में, वो काम बनने लगते हैं। वही आदमी रहता है जो अभी सोचता है कि ये कैसे होगा। उनको सब पता है
कि किस समय किसको क्या जरूरत होती है। जो दरबार से जुड़े हुए हैं, जो उस चीज को समझ रहे हैं, और कोई ऐसा शक्तियों के लिए बड़ा और छोटा नहीं होता। वो हमारे भक्त जो हैं, जब वो कृपा पाते हैं, ऐसा नहीं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो जमीन पर नहीं, वो आसमान में भी उड़ाते हैं, और वो हर आदमी को इस लायक बना देते हैं कि वो कर सके। उनके लिए कोई बंधन नहीं। वो चाहते हैं कि अपने भक्तों को जो है वो मौज कराएं, कि वो उस कृपा में सब कुछ पाएं, और जिस चीज के लिए दुनिया ललचाती है, इच्छा करती है, वो अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। यही सच्चाई इस दरबार की है। समझता है, लेकिन उसको फॉलो वही करना पड़ता है। जिस धर्म को मानते हो उसी को मानो, जिस शक्ति को मानते हो उसी को मानो, लेकिन आपने भटकन में नहीं पड़ना है। और जब वो छोड़ करके आप 2 मिनट भी पूजा करते हो तो वो कृपा बिल्कुल आने लगती है। और ऐसा हर आदमी महसूस करेगा। जो लोग आजकल सोचते हैं कि भाई कलयुग है, आजकल तो भगवान होता ही नहीं है, हमारे काम नहीं बने, इसका मतलब नहीं है। आज इस मत को छोड़ो तो वहां चलो, माता के नहीं बना तो शिव के चलो, शिव के नहीं बना तो पीरों के चलो। तो जो लोग ऐसे सोचते हैं वो उस कृपा में कभी कुछ नहीं पा सकते, क्योंकि वो सारी शक्तियां एक होती हैं। जहां भी जाता है वो कहते हैं कि आप अपने नहीं हुए, जिसको बचपन से मान रहे हो। बहुत से केसेस ऐसे निकल के आए कि बचपन से वो शिव को मानते थे, बाद में कुछ और करना शुरू कर दिया। तो जिसको बचपन से माना आपने, उनको मानते हुए मान सबका करना है। इतनी हर एक में शक्ति होती है, चाहे कोई कुल देवी है, चाहे कोई दैवी शक्ति है, और इसी तरह प्लैनेटरी शक्तियां हैं। ग्रहों का ऐसा नहीं, ग्रहों से डरने की जरूरत है। कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो आपको डराए, वो सारे कृपा वाले हैं। वो गड़बड़ कब होती है? जब आप उपाय शुरू कर देते हैं, आप वो उपाय करते हैं तो वो ग्रहों को ना कोई आज तक बांध सका है उपायों से, ना बांध सकेगा। क्योंकि ऐसा जाल फैला जरूर हुआ है, तो आपने उसमें भ्रमित नहीं होना है। आपने सच्चे मन के साथ जिस शक्ति को भी मानते हो वो मानो, फिर देखो काम कैसे फॉलो करेंगे। आपको यह भी कल्पना नहीं कि जो आप लोग सोचते हैं कि साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, 4 साल बाद क्या होगा, तो वो प्रेडिक्ट नहीं करते। ऐसा नहीं कहते कि 2 साल बाद ऐसा होगा, 4 साल, दे मेक इट हैपन। शक्तियां जो हैं वो फॉर्च्यून टेलर नहीं, हम कई बार बता चुके हैं, वो फॉर्च्यून मेकर है। तो इसीलिए उनको शक्ति माना जाता है कि हाँ वो सब कुछ कर सकते हैं। और जिसके भाग्य में नहीं है वो मुंह से निकल जाए और वो उसके लिख देते हैं और वो सच हो जाता है, इसीलिए उसको शक्ति माना जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता, इसके भाग्य में नहीं है। वो ऐसे लोग डराते हैं जिनको अपनी दुकानदारी चलानी है। शक्तियां तो कृपा करती हैं, वो तो मौज में लुटाती हैं। जिसके नहीं भी है वो हाथ फेरती हैं, वो साफ होना शुरू हो जाता है और उसका तकदीरें वो लिखते हैं और उस कृपा में सब कुछ देते हैं। जब अहम आता है तब गड़बड़ होती है, जब आदमी भटकता है तब गड़बड़ होती है। तो ऐसे रास्ते पर चला ही क्यों जाए? अब आपको जो रास्ता मिला है, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई आपको विशेष करना है, सिर्फ उस शक्ति को शक्ति मानना है। और वो शक्ति जिसको आप मंदिर में से जाते हैं वही कृपा करेगी। और आप जब यहाँ समागम में भी आते हैं और एक एक चीज पॉइंट आउट जो होती है वो उनका कृपा का रूप है, वो भक्तों पर लुटाते हैं। लूटने वाला चाहिए, आप उस कृपा को पा लीजिए और वो कृपा पाली तो समझ लिए सब कुछ पा लिया। बाकी चीजें तो फॉलो करती हैं। उनके लिए कोई चीज असंभव नाम की कोई चीज नहीं होती। वो जायज नजायज जरूर देखते हैं, लेकिन उस कृपा में वो एक के बाद एक जितना मर्जी लेते जाओ उतना देते हैं, क्योंकि वो खजाना कभी खत्म होना ही नहीं है। लेकिन जो वो चीजें हम बताते हैं वो सच्चाइयां हैं। उन सच्चाइयों को आपने समझना है कि वो शक्तियां पहले भी थी और इस युग कलयुग में भी हैं। ये हमने उनका एहसास आपको कराया है। शक्तियां पहले भी वही थी, आज भी वही है और आगे भी वही प्रिवेल करेंगी। हमेशा राज जो है उन्हीं का चलता है। पाखंड पहले भी था, आज भी है। वो उसको तोड़ते हैं और सच्ची शक्तियां हमेशा कृपा करती है और वही हम आज कर रहे हैं। वही कृपा शक्तियों की आप महसूस कर रहे हैं। और इस भटकन में न पड़ के सच्चे मन के साथ आप जब करते हैं तो बाकी चीजें सारी ऐसी तालमेल बैठेंगे। ऐसा चक्र एक चल रहा है वो कृपा का कि आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज किस समय पर कहां से होनी है, लेकिन वो उस समय आपके लिए वो वहां पर करेगी। वो शक्तियां छोटे से छोटे काम और बड़े से बड़े उनके लिए असंभव नहीं है। वो देखते हैं कि हमारा भक्त किस वजह से परेशान है। सच्ची शक्ति है, वो कृपा का रास्ता होता है, लेकिन इनके सामने ऐसे लोगों की दाल नहीं गलती और ना ही हमारे भक्तों पर गल सकती है, क्योंकि इनको किसी उपाय की जरूरत नहीं। लेकिन किसी का कोई किया हुआ उपाय कभी कोई असर नहीं डाल सकता, चाहे कोई कितना मर्जी तंत्र मंत्र करता रहे। उन पर कृपा का हाथ रहता है और बाबा आगे खड़े होते हैं।
चले ना तंत्र मंत्र, न रहे दुखों का घेरा, भाग्य उदय हो जाएगा जब हो निर्मल बाबा आशीर्वाद तेरा। अगली समागम 2 सितंबर सोमवार को 45th समागम दिल्ली में, 3 सितंबर मंगलवार को 46 समागम दिल्ली में होने जा रहे हैं। सीट्स की ओवर बुकिंग होने के कारण 2 सितंबर दिल्ली 45th समागम की बुकिंग बंद कर दी गई है। समागम में ओरिजिनल फोटो आईडी लाना अनिवार्य है। समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉग इन कर सकते हैं या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-407-66400। आप शिरडी गए कभी? शिरडी नहीं गया बाबा। सोचा था कभी? सोचा था लेकिन शिरडी नहीं गया। पहले गया था 10 साल पहले। 10 साल में फिर साईं बाबा की याद नहीं आई? आई बाबा, लेकिन हम इधर जैसा अष्टविनायक, ये तिरुपति बालाजी। हमने शिरडी का पूछा। नहीं बाबा, शिरडी नहीं गया। वहां जाना शुरू करो, फिर कृपा तुम्हारी आनी शुरू होगी। नहीं तो सारे मंदिर घूम लोगे तो कृपा में कमी रहेगी, आएगी यहाँ से, लेकिन वहां जाओगे तो सब तरफ से कृपा आनी शुरू हो जाएगी। हाँ जी सरदार साहब, कितों आए सी? बाबा जी चंद्रपुर तो है, महाराष्ट्र तो है। मैं गुटका बड़ा आंदा पे, पाठ का की हाल है? बाबा जी पाठ कर दिया जी। सुखमनी साहब का पाठ कदों कीता? सुखमनी साहब का पाठ तो साल हो गया। जपजी साहब का पाठ कर दिया। असी सुखमनी साहब पूछा साल क्यों हो गया? शुक्र फिर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। गलती होगी बाबा जी, माफ कर दो। कहाँ से आता है? जी मैं दार्जिलिंग से आई हूँ, मगर मेरे हाल ही में अभी शादी जमशेदपुर में हुआ है। क्या पूछना चाहते हैं? मैं एक्चुअली पूछना चाहती थी कि मेरा जो हस्बैंड है अभी, वो 2009 में शेयर ट्रेडिंग में थे वो अभी। तो 2009 में जब रिसेशन हुआ था तो तब उनका बहुत बड़ा लॉस हुआ था। 10-15 लाख रुपया का उनका लॉस हुआ था। उसके बाद वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो गए थे। अभी वो शेयर ट्रेडिंग की तरफ ही सोच रहे हैं कुछ करने के लिए, मगर उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है वो चीज़ में। तो उसको वही करना चाहिए या कुछ और उसको सोचना चाहिए? शेयर ट्रेडिंग लास्ट कब की उन्होंने? वो अभी हाल ही में अभी पैसा लगाया हुआ है कहीं। वो बोल रहा था कि उसमें भी उसको उतना थोड़ा बहुत कहीं 1 लाख रुपया भी आया था। जो बताते हैं शेयर ट्रेडिंग वालों की कसौटी बहुत कड़ी है, कृपा आ जरूर जाएगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा करें और साथ में कोई और काम कर सकते हैं। और एक उनको ये कहिए कि काली घाट जाना शुरू करें। ठीक है बाबा जी, जरूर जाएंगे। निर्मल बाबा की जय। निर्मल बाबा, हम आपसे 16 महीने से जुड़े हुए हैं बाबा, लेकिन इन 16 महीने में आपने जो कुछ दिया बाबा हम बयान नहीं कर सकते बाबा। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज जो आपने दी है बाबा हमें, वो शांति बाबा। मैं लाखों रुपया खर्च करके भी अगर मैं चाहता तो नहीं मिल सकती थी बाबा। निर्मल बाबा की बाबा को मेरा शत नमन। ये मेरा तीसरा समागम है। आपके दर्शन और कृपा के बाद मेरी जीवन की सोच ही बदल गई है। किसी भी कठिन काम के लिए घबराहट परेशानी होती थी, हमारी पत्नी कहती है छोड़िए निर्मल बाबा पर छोड़ दीजिए, और ऐसा करने के बाद जो है सारा मन जो है शांत हो जाता था, और जो काम नुकसान भी हुए उसके अच्छे फल बाद में मिलने लगे, और सब कुछ जो है शांति पूर्वक बदल रहा है मेरे पूरे परिवार पर। सब पर आप कृपा बनाए रहे। बाबा जी कोटि कोटि वंदन। मैं एक अनुभव आपको बताना चाहता हूँ बाबा जी। मैं मेरे बेटे को लेकर के काफी परेशान था, इतना परेशान था कि मुझे कुछ भी सूझ नहीं बैठ रही थी। मैंने आपको विश किया, आपकी प्रार्थना करी और बिल्कुल मन से प्रार्थना करी। मन से प्रार्थना करके आपसे अलग हटा। इतने में मेरे किसी पुरानी कंपनी के मित्र ने मुझे फोन किया कि यार बोले तुम शिरडी हो आओ सर। मैंने कहा क्यों? बोले साहब मैंने गाड़ी नई ली है और आप शिरडी होके आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। मैंने ये बातें मेरे वाइफ के साथ शेयर किया, वाइफ ने भी बताया कि बोले ठीक है अपन चलते हैं। सवाल था मेरे सामने कि मेरे को छुट्टी कैसे मिलेगी। तो मैं आपका नाम लेता रहा। नाम लेने के बाद मैंने मेरे बॉस को अप्रोच किया
कि मैंने कहा सर मुझे 2 दिन के लिए छुट्टी चाहिए। पहले तो सोचा झूठ बोलो, लेकिन बाद में मैंने कहा नहीं सही बोला यार। उनको मैंने जब बोला तो उन्होंने बोला कि नहीं शनिवार रविवार बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तुम नेक्स्ट टाइम कभी चले आना। बट बाद में क्या मालूम क्या हुआ, तो मेरे ही बॉस को ऐसा लगा तो बोले ठीक है चले जाओ, और ये मेरी तरफ से 100 रुपये मेरी तरफ से भी शिरडी पे चढ़ा देना। बाबा दूसरे दिन मुझे साक्षात शिरडी के जो मूर्ति है उस मूर्ति के दर्शन हुए। बाबा ये आप ही का चमत्कार है, आप ही का आशीर्वाद है कि जिसके कारण से मुझे ये सब अवसर प्राप्त हुआ। आशीर्वाद बनाए रखे बाबा, मेरे बेटे पे कृपा बनाए रखे बाबा। बाबा जी मैं भानुप्रिया शर्मा इंदौर से आई हूँ। बाबा जी मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे कॉलेज खत्म होने से पहले मेरा अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो जाए, और बाबा जी आपकी कृपा से एक पूल कैंपस आया, उसमें 1200 बच्चों में से मेरे कॉलेज की मैं अकेली लड़की थी जो प्लेस्ड हुई। बाबा जी ऐसी कृपा हम सब पर बनाए रखिए, मुझ पर और मेरे परिवार पर। बाबा जी अपनी कृपा बनाए रखिए। बाबा जी मैं सुनील कुमार गोयल डिस्ट्रिक्ट खम्मम हैदराबाद से आया हूँ। अभी मैं 2 साल से जुड़ा हूँ आपके साथ। बाबा जी आपके हमारे परिवार के ऊपर बहुत बहुत कृपा है। आज से 2 साल पहले हमारी फैक्ट्री लगाने का विचार आया, लेकिन हमारी फाइनेंशियल स्थिति ऐसी नहीं थी वो फैक्ट्री लगा सके। लेकिन बाबा जी एक अनजान देश में लोन लेना भी मुश्किल था। बाबा जी अब 2 साल हो गए, आपकी ऐसी कृपा है, लोन भी मिल गया और वो फैक्ट्री भी अच्छे से चल रही है। बाबा जी हमारे परिवार पर कृपा बनाए रखना, आपकी बहुत बहुत सतत प्रणाम। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी मैं लखनऊ से आई हूँ, अप्रैल से 2011 से आपसे जुड़ी हूँ। जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ तब से इसके पहले मैं कहीं के दर्शन नहीं कर पाई थी किसी माता के। अब मैंने वहाँ पे सिद्धि विनायक के भी कर लिए हैं, हाजी जी अली के कर लिए हैं, और महालक्ष्मी जी के भी कर लिए हैं, करसिरली के भी करके आई हूँ, और वहाँ के भी करे हैं, वहाँ शनिदेव के भी करके आई हूँ, और सब जगह दर्शन का वैष्णो देवी के भी दर्शन करने जा रही हूँ। बाबा ऐसी कृपा करिए, रिजर्वेशन हो गया है कि मैं वहाँ पे जा करके दर्शन करूँ अच्छी तरह से। इतनी कृपा बना रखिए। कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी, आपकी कृपा से। बाबा जी मैं इतने सालों से वैष्णो देवी जाना चाहती थी, बाबा जी आपकी कृपा हुई। बाबा जी मैं वैष्णो देवी भी गई, मथुरा गई, बाबा जी आपकी कृपा से मैंने दर्शन किया है। बाबा जी कृपा कीजिए बाबा जी। बाबा जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा बाबा रोज के नए नए एक्सपीरियंस होते रहते हैं। बाबा आपकी कृपा से मैंने साईं बाबा के महालक्ष्मी मंदिर, हाजी अली, सिद्धि विनायक के दर्शन किए। बाबा मेरे बच्चों पे कृपा बनाए रखो, मेरे पति को आशीर्वाद दो बाबा। सर्वप्रथम निर्मल बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम मेरी और मेरी मम्मी पापा की तरफ से। बाबा जी मैं आज यहाँ पे हूँ, मेरा बीई का सपना था वो कंप्लीट नहीं हुआ, तब मैं बहुत टूट चुकी थी। फिर बीसीए करते टाइम मेरे मामा जी ने मुझे आपसे मिलवाया, तब मन में ख्याल आया एमसीए कर लूँ, बट एमसीए के लिए इकोनॉमिक कंडीशन नहीं थी। आपकी कृपा ऐसी हुई, विदाउट एजुकेशन लोन कहाँ से मैं एमसीए कर रही हूँ ये मुझे भी पता नहीं और मेरे मम्मी पापा भी पता नहीं। बस मेरे पे और मेरे मम्मी पापा पे आपकी कृपा बनाए रखिए। बाबा जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी अपने भक्तों को अपग्रेड रहने को बोलते हैं, लेकिन बाबा जी की कृपा भी सारे भक्तों पे अपग्रेड होके बरसती है दिन ब दिन, और ऐसा ही एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगी। पुणे समागम में बाबा जी एक एक्सपीरियंस शेयर किया था बहुत खुशी से कि किराए का घर मिल गया जो ढूंढने पे मिल नहीं रहा था, और आज यहाँ मैं इस समागम में एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ अपग्रेड होके कि हर हमेशा रहने के लिए एक घर मिल गया, और उस घर का नाम निर्मल कृपा रखा है। और मन ही मन में सोच रही थी बाबा जी ये समागम अटेंड करके आपके आशीर्वाद को संजोए हुए घर में मैं प्रवेश करूं, ऐसी ही कृपा मेरे बच्चे पे और मुझ पे बरसाते रहना बाबा जी। निर्मल बाबा आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं जैसलमेर से संतोष व्यास। बाबा आपकी कृपा करो, ऐसी बोलने ऐसी शक्ति बाबा कि मेरे परिवार में कोई नहीं बोलता था बाबा, आप सब अपने एकजुट होकर मिलकर बोलते बाबा। आप ऐसे ही हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखना बाबा, ऐसे ही परिवार में हमारी शांति बनाए रखना बाबा, कृपा करो बाबा। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी आपके साथ हम लोग दोबारा से भगवान पर विश्वास करने लगे। पहले बहुत पढ़ते थे पर कभी टॉप नहीं किए, आपकी कृपा से लास्ट सेमेस्टर में हम टॉप किए। बाबा जी आशीर्वाद दीजिए कि मेरी पढ़ाई ठीक से हो, अच्छा जॉब मिले, कृपा कीजिए, मेरे पूरे परिवार पर कृपा कीजिए। निर्मल बाबा के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं नेपाल से आई हूँ, ये मेरा पहला समागम है। बाबा मैंने जितनी भी मन्नत मांगी थी वो सब आपने पूरा कर दिया। फिर पूरे मेरे परिवार पर कृपा बनाए रखना बाबा।
बाबा के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। मैं कालेपुंग से आई हूँ, चंदा छेत्री। बाबा आपके चरण में मेरे और परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। बाबा मेरे सबसे बड़े एक एक्सपीरियंस है कि मैं मुंबई आने चाहती थी। मेरे सिद्धिविनायक आप बोलते थे कि सिद्धिविनायक सिद्धि साई जाने के लिए मेरे मन में बहुत इच्छा थी, तो मेरे हस्बैंड को हर बात बोलती थी कि